और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लग रहे आस्था और आध्यात्म के महापर्व मेले में सभी अखाड़ों की पेशवाई हो रही है। पौष पूर्णिमा से शुरू हो रहे महाकुंभ में बुधवार को वैष्णव परंपरा के तीनों अन्य अखाड़ों की महाकुंभ छावनी में प्रवेश यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। केपी कॉलेज मैदान से शुरू हुई अन्य अखाड़ों की पेशवाई कुंभ छावनी में प्रवेश के साथ खत्म हुई। अन्य अखाड़ों की पेशवाई में तीनों अखाड़े के श्री महंत और अन्य सभी साधु संत घोड़े बग्गी समेत चांदी के रथ पर सवार होकर कुंभ छावनी में प्रवेश किया। अपने लाव लश्कर के साथ यात्रा में शामिल हुए साधु संतों पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तीनों अणी जो कि वैष्णव अखाड़ा है, वैष्णव अखाड़ा परिषद है, जिनके अंतर्गत निर्वाणी अणी अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा और दिगंबर अणी अखाड़ा का राजसी ठाटबाट के साथ में नागा, अतीत, खिलाड़ी और सभी संत महंत महामंडलेश्वरों के साथ में आज हमारे नगर प्रवेश जो भव्यता दिव्यता को, हमारे धार्मिक सनातन धर्म को दर्शाता है। बिल्कुल हाथी, घोड़ा, बग्गी, रथ और सभी के साथ में, और बैंड बाजे और पुलिस के प्रशासन के बैंड बाजे, घोड़े, सभी लाव लश्कर के साथ में आज जो है शोभा यात्रा। गौरतलब है कि तीनों अनी अखाड़ों के आराध्य इष्ट देव हनुमान जी हैं, जबकि तीनों अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं अलग अलग हैं। निर्मोही अनी अखाड़े के धर्म ध्वजा जहां श्वेत रंग की है, तो वहीं निर्वाणी अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा केसरिया और दिगंबर अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा 5 रंगों की है। इसके बावजूद तीनों अनी अखाड़ों की परंपराएं एक जैसी हैं। तीनों अखाड़ों में धर्म ध्वजा की एक ही दिन स्थापित की जाती है और तीनों अनी अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ में छावनी प्रवेश भी एक साथ करते हैं। बता दें कि पूरे महाकुंभ के दौरान वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों के साधु संत यहीं शिविर में रहकर धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति भजन करेंगे। इसके साथ ही सभी प्रमुख स्नान पर्वों में अमृत स्नान करेंगे। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। आस्था का सैलाब, देश दुनिया से साधु संतों का आगमन, कुछ ऐसा ही नजारा धीरे धीरे महाकुंभ प्रयागराज में देखने को मिल रहा। आस्था और भक्ति से सराबोर इस महापर्व में देखने को मिल रहे हैं कुछ विशेष पहचान रखने वाले साधु और संत। चोटी वाले बाबा से लेकर डिजिटल बाबा, फ्रांसीसी महिला से लेकर 13 साल की बाल सन्यासी इन दिनों महाकुंभ में लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर महापर्व महाकुंभ में हर रोज नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो सभी को हिंदू धर्म पर गर्व कराने के लिए और प्रेरित करती हैं। आस्था और अध्यात्म के इस महापर्व में साधु संतों का आगमन लगातार जारी है। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाले महाकुंभ में अपनी अलग पहचान रखने वाले बाबा और साधु हर रोज चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। इन दिनों आकर्षण के केंद्र में एक और हठयोगी बाबा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये बाबा अपने बालों के सहारे हवा में झूल रहे हैं और इसी विशेषता के चलते इन्हें चोटी वाले बाबा के नाम से पहचाना जाता है। बाबा अपने बालों की चोटी के सहारे हवा में ही योग की मुद्रा में हैं और हवा में झूल रहे हैं। बाबा की हठता ही महाकुंभ में उनकी एक अलग ही पहचान बनाए हुए है। इस बार महाकुंभ को जहां एक ओर योगी सरकार दिव्य, स्वच्छ, सुरक्षित और डिजिटल बनाने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर प्रयागराज पहुंचे डिजिटल बाबा भी चर्चाओं में हैं। संगम की रेती पर सनातनी संस्कृति का संदेश दे रहे डिजिटल बाबा हाथों में डंडा, कमंडल, त्रिशूल या तलवार की जगह ट्राइपॉड स्टैंड, सेल्फी स्टिक, मोबाइल और माइक लेकर सनातन धर्म का अनूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
संगम की रेती पर बने शिविरों और आश्रमों में कथा, सत्संग, भजन, ध्यान, जप, तप और योग करने वाले बाबाओं से अलग डिजिटल बाबा ने भारतीय अध्यात्म और सांस्कृतिक परंपरा को दूर दराज के लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल जरिए का सहारा लिया है। इन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे और सबसे अच्छी बात है कि ये कुंभ सोशल मीडिया के हर दूसरे तीसरे पोस्ट में आपको फीड में नजर आ रहा है। कहीं कहीं कुछ अच्छी बातें लोगों को सुनने को मिल रही है, जानने को मिल रही है। युवा पीढ़ी आज सोशल मीडिया में ऐसे एडिक्ट है कि माता पिता चाह के भी उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। कभी कुछ अच्छी बातें वो सुनते हैं, देखते हैं, कभी कुछ बुरी बातों में भी फंस जाते हैं। ऐसे में उनके पास एक बेहतर विषय होगा जहां पर वो देख पाएंगे, जान पाएंगे और अपने जीवन को आध्यात्म से जोड़ पाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में एक से बढ़कर एक रोमांचक घटनाएं और जानकारियों का खजाना देखने को मिलेगा। साथ ही कई तरह के छोटे बड़े बाबा और सन्यासी भी देखने को मिल सकते हैं, जिनके बारे में जानकर लोग आस्था और भक्ति से सराबोर हो सकते हैं। आस्था के महापर्व में 13 वर्षीय सन्यासिनी भी संगम में डुबकी लगाने और युवाओं को अध्यात्म का संदेश देने पहुंची है। तस्वीरों में दिख रही ये 13 साल की बाल सन्यासी गौरी गिरी है, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ने और सन्यासी का जीवन अपनाने का साहसिक निर्णय लिया है। इन्होंने अपने गुरु के रूप में महंत कौशल गिरी महाराज के साथ रहने का विकल्प चुना और खुद को आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित कर दिया। 11 साल की थी तब से मैंने गुरु दीक्षा ली थी और 13 साल की से मैंने अब संन्यास लिया है। ऐसे ही मन में आया, मेरे संन्यास लेने की इच्छा हुई थी। मेरे पहले मैं भक्ति में ज्यादा विलीन रहती थी, इसलिए मेरे मन में आया था कि मुझे संन्यास लेना है। मेरे बचपन की इच्छा थी संन्यास लेने की, साध्वी बनना है, पर घर वाले छोटे के होने के नाते मेरी कोई सुनवाई नहीं करते थे। महाकुंभ मेले में देश के हर कोने से ही नहीं, विदेशों से भी हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक है फ्रांस के आई पास्कल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पास्कल साधु संतों के साथ भक्ति में सराबोर है, साधु संतों के साथ भजनों पर झूम रही है। पास्कल का हिंदू धर्म के प्रति बहुत लगाव है। साधु संतों के बीच पहुंचकर फ्रांसीसी महिला ने खुशी जताई है। पास्कल को बचपन से ही हिंदू धर्म के प्रति लगाव रहा है। I'm very happy to be there because I know the story of the Kumbh Mela. I know the story of a drop of Amrit fall down here, and it's the holy place to get purification of soul and also to meet a lot of people as yogi, sadhu and Hindu people also. आपको बता दें कि महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से होगी और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होगा। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। इस आस्था, भक्ति और अध्यात्म के महापर्व में देश विदेश से कई बड़े साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ क्षेत्र में पहली बार एक डोम सिटी बनाई गई। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये बेहद ही आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गंगा के किनारे 15 फीट की ऊंचाई पर बने डोम सिटी में एक दिन के रहने का किराया 1,11,000 रुपए है। इस डोम सिटी में आपको एक 5 स्टार होटल में ठहरने जैसी फीलिंग महसूस होगी। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां अब आखिरी चरण में हैं। साधु संतों का डेरा पूरी तरह से तैयार हो चुका है और कल्पवासियों के लिए तंबुओं का शहर भी बसने लगा है। इस बार महाकुंभ कई नए रिकॉर्ड अपने नाम करेगा, जो आने वाले समय के लिए इतिहास बनेंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं पहले से काफी बेहतर होंगी। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए कई नई व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इस बार श्रद्धालुओं को पहली बार महाकुंभ में डोम सिटी में रहने का आनंद मिलेगा। महाकुंभ क्षेत्र में तैयार हो रही डोम सिटी में ठहरकर किसी हिल स्टेशन जैसा अनुभव ले पाएंगे। ये एक्चुअली जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस गया है कि हमारी कोशिश बस यही रही है कि महाकुंभ में जो भी हमारे पास गेस्ट आएंगे उनको हम कितना बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं, तो वही कोशिश थी। गंगा नदी के किनारे बनाई जा रही डोम सिटी में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और डोम सिटी के अंदर की सुविधाओं को अपने कैमरे में कैद किया।
ये देखिए डोम का स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके का बना है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं होंगी और भी बहुत कुछ है, वो हम आपको अंदर जब चलेंगे तो दिखाएंगे। यहां से हम एंटर करेंगे और आप जब यहां अंदर पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप किसी आलीशान होटल में हैं, ऐसा आपको फील आएगा। आप देख सकते हैं कि यहां कितना खूबसूरत इंटीरियर के माध्यम से सब कुछ एस्टैब्लिश किया गया है। यहां जिन्होंने ये पूरा इंटीरियर डिजाइन किया है, पूरा ये जो देख रहे हैं डोम सिटी का डिजाइन, झूमर आप देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। ये देख रहे हैं, ये नजारा जो है ये गंगा जी का नजारा है। इधर बिल्कुल फ्रंट पर गंगा जी आपको दिखेंगी। महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी का निर्माण हुआ है। 15 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण हो रहा है। इसमें सात्विक भोजन के साथ साथ सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। 44 डोम और 176 कॉटेज बनाए गए हैं। इनकी कुल संख्या 220 रहेगी। डोम सिटी के डायरेक्टर ने डोम में रहने के किराए को लेकर बताया कि त्योहारों के मौके पर डोम सिटी के एक दिन का किराया 1,11,000 और दूसरे दिनों में 81,000 रुपए होगा। ये जो डोम आप देख रहे हैं, जो ओवरहेड डोम्स हैं 15 फुट की ऊंचाई पर, इनमें हम पर्व के दिनों में 1,11,000 और सामान्य दिनों में 81,000 रुपए चार्ज करेंगे। और नीचे जो वुडन कॉटेज हैं वहां पर पर्व के दिनों में 61,000 और सामान्य दिनों में 41,000 रुपए। ये 2 लोगों का है, इसमें 2 लोग शामिल हैं, ये पर पर्सन नहीं है, ये पर अकोमोडेशन है। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है। इसे लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। 12 साल बाद होने जा रहे महाकुंभ में कई नए रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, आपको सबसे पहले वो देते हैं। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई खत्म हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अब 10 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। 10 फरवरी अगली तारीख जो है वो रखी गई है सुनवाई के लिए। आरडी रस्तोगी को न्याय मित्र बनाया गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ट्रेनिंग पर भी रोक लगा दी है, यानी कि एसआई भर्ती में जो चयनित हुए थे अभ्यर्थी, उनकी ट्रेनिंग पर रोक लगाई गई है। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश किया, एसआई भर्ती परीक्षा नहीं रद्द होगी, ये सरकार की तरफ से जो है दलील दी गई है। जवाब की कॉपी सभी पक्षकारों को भी दी गई है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के जो सुनवाई चल रही थी कोर्ट में वो पूरी हो चुकी है। अगली जो तारीख है वो 10 फरवरी जो है वो मुलतवी की गई है कि 10 फरवरी को जो है अब इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। और इससे पहले बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से दलीलें दी गई। सरकार क्योंकि लगातार ये कह रही है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द न की जाए, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी हैं जो ये कह रहे थे कि अगर भर्ती परीक्षा रद्द की जाती है तो जो मेहनत के जरिए इस परीक्षा को पास किए हुए थे उनके साथ यहाँ पर धोखा हो जाएगा। लगातार वो अपील कर रहे थे कि ना की जाए। हालांकि दूसरा पक्ष ये कह रहा था कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द की जाए। और इस सब के बीच सरकार ने भी यही दलील दी है कि पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि अभी जांच चल रही है, ऐसे में किसी भी तरीके की ऐसी कार्रवाई करना नहीं चाहिए। बेसिकली सरकार ने अपना जवाब पेश किया था। सरकार ने कहा था कि अभी चाहे एजी साहब की ओपिनियन हो, चाहे कमेटी की ओपिनियन हो, अभी हम लोग इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए कि हमें पूरी तरीके से कैंसिल करना है या नहीं करना है। अभी हम इन प्रोसेस में हैं और इतनी जल्दबाजी में हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। जो पिछले ऑर्डर के संबंध में जो कोर्ट का एक गुस्सा था सरकार के ऊपर कि आप हमारे पुराने ऑर्डर जिसमें हमने स्टेटस को मेंटेन करने का कहा है उसका आप उसको ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कहा कि वो जो स्टेटस को का ऑर्डर था वो था रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो चल रहा है ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग को लेकर कहीं भी स्टे नहीं था। बट उस ऑर्डर को फर्दर क्लैरिफाई करके न्यायालय ने ये कह दिया कि अभी जो यथायथ स्थिति है वही बनी रहेगी, इसके आगे अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। 24 का जो यथास्थिति का आदेश था उसमें यह कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी ट्रेनिंग या फील्ड पोस्टिंग या फील्ड ट्रेनिंग चल रही है उस पे पूरी तरीके से रोक रहेगी। और जो इसकी नेक्स्ट सुनवाई होगी वह 10 फरवरी को कोर्ट 2 बजे करेगा। अच्छा, इससे पहले सरकार ने अपना जवाब जो है वो पेश किया, किस प्रकार का जवाब
क्योंकि आप लोग तो सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाया जाता है उसे नौकरी से बर्खास्त या उसे सस्पेंड किया जाएगा और जांच अभी चल रही है। इस समय हम भर्ती रद्द करने की स्थिति में नहीं है। जब भी हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी भर्ती रद्द कर दी जाएगी। जब कोर्ट ने ये अब सरकार ने जब जवाब पेश किया तब कोर्ट का क्या रुख था? कोर्ट का यह रुख था कि जब 3-3 संस्थाएं 4-4 संस्थाएं कह चुकी है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए तो सरकार फिर कौन होता है? सरकार ये लोग ही तो होते हैं। तो कोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि आप इस पे जल्द से जल्द निर्णय लें और कोर्ट ने कहा है कि जब महाधिवक्ता साहब सबने ओपिनियन दे दी है और इन्वेस्टिगेशन तो बहुत लंबे समय तक पूरी नहीं हो पाएगी, कई अपराधी वांछित है, इसलिए कोर्ट ने इसमें अब डेली बेसिस पे हियरिंग होगी और कोर्ट ने नेक्स्ट तारीख 10 फरवरी दी है। सर, एक बताइए कि क्या विश्वास वाली बात भी कि एजेंसियों पर यकीन नहीं है क्या सरकार को कुछ? हाँ, ये बात भी माननीय जज साहब द्वारा की गई थी। जब ये स्टेप आप पहले से ही रोक थी तो फिर ट्रेनिंग पे अलग से रोक का क्या? कोर्ट ने उस ऑर्डर को और क्लैरिफाई कर दिया है। उस आदेश के तहत भी ये नहीं कर सकते थे। कोर्ट ने यह भी माना कि यह मानना है और यह स्पष्ट रूप से लिखा दिया गया है कि अब ट्रेनिंग और फील्ड पोस्टिंग किसी भी तरीके से वह कार्य नहीं कर पाएंगे। सरकार ने ये आपने प्रश्न उठाया कि बिना आरटीआई डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, तो इस पे कोर्ट की यह टिप्पणी थी कि आज हमारा देश में डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये सारे दस्तावेज आज सारी पब्लिक के पास हैं, तो क्या हम यह दस्तावेज लेके कोर्ट के समक्ष याचिका नहीं लगा सकते क्या? ठीक है, थैंक यू। ये लो भाई पकड़ना। स्पष्ट कर दिया है कि ये जो एसआई भर्ती परीक्षा है वो निरस्त हाल फिलहाल नहीं होगी। हमारे साथ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी मौजूद हैं। सर, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया, क्या कुछ कहेंगे मंत्री? अब तो कोर्ट तय करेगा, मामला सब जुडिस है, तो मैं उस पर कुछ अपना बयान नहीं दे सकता। लेकिन लगातार आप मांग रख रहे थे कि एसआई भर्ती मांग रख रहे, मांग के बाद में चूंकि मामला अदालत में चला गया तो माननीय अदालत ही इसको तय करेगी। सरकार ने भी अपना जो रुख है वो रख दिया, क्या कुछ कहेंगे? वो तो सरकार का रुख तो उसमें भी आ गया था, रिपोर्ट में भी, लेकिन ये अचानक रुख क्यों बदला पता करेंगे। क्या कुछ लगता है आपको इस पूरे मामले में? देखो, इसमें बहुसंख्यक लोगों की मांग तो रद्द करने की है। क्या इस पूरे मामले के अंदर सरकार से अपनी जो बात है वो रखेंगे, क्या कुछ लगता है? मैं तो रखता आया हूं, तो अभी कैबिनेट हुई तो उसमें भी रख दिया था। देखिए, ये थे हमारे साथ मंत्री किरोड़ी मीणा। इन्होंने कहा कि एसआई भर्ती को लेकर उन्होंने अपनी बात है पहले भी रखी और फिर आगे भी वो रखेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। अमेरिका के लॉस एंजल्स में आग ने कहर बरपाया है। यहाँ के जंगलों में भीषण आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया में 500 हेक्टेयर से ज्यादा का जंगल जलकर पूरी तरीके से राख हो चुका है। रिहायशी इलाकों में भी खतरा अब मंडराने लगा है। कैलिफोर्निया में तबाही किया, हजारों एकड़ में अग्नितांडव। लॉस एंजलिस में सबसे ज्यादा तबाही। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, ये तस्वीरें पल पल बढ़ती मौत के कदमों की तस्दीक कर रही हैं। अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत एक बार फिर आग के चक्रव्यूह में ऐसा फंस गया है कि हर तरफ हाहाकार मचा है। जंगलों में लगी आग की आफत ऐसी टूटी है कि हजारों लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घरों से भागना पड़ा है। सबसे ज्यादा चुनौती का सामना लॉस एंजलिस के लोगों को करना पड़ रहा है, जहां लोगों के घरों तक आग पहुंच गई है। तेज हवाओं के साथ यहां आग इतनी तेजी से फैली कि लोग अपनी जरूरतों का सामान भी नहीं ले जा सके। The population threatened is approximately 25,748. Households threatened is approximately 10,367. Structures threatened are approximately 13,208. At this point, we feel very blessed at this point that there's no injuries that are reported. We do have reports of multiple structures that are damaged. इस दावानल की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। लोगों के घरों में रखा सारा सामान राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। प्रशासन की तरफ से हवाई जहाज के जरिए
आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आग इतनी भयानक है कि सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने लोगों को मदद पहुंचाने का पूरा भरोसा दिलाया है और लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द लोग आग प्रभावित इलाकों से अपने घरों को खाली कर दें। मुझे पश्चिमी लॉस एंजलिस में लगी आग के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है। मेरी टीम और मैं राज्य और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं और मैंने भयानक पैसिफिक पैलिसेड्स आग को बुझाने में मदद करने के लिए किसी भी संघीय सहायता की पेशकश की है। मेरा प्रशासन हर संभव मदद की कोशिश करेगा। मैं पैसिफिक पैलिसेड्स और लॉस एंजलिस के आसपास के क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों की बात सुनने का आग्रह करता हूं। अमेरिका की फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी लगातार पूरे हालात की मॉनिटरिंग कर रही है। इस भयानक आग का असर ये हुआ है कि लगातार फैल रहे धुएं की वजह से सैकड़ों लोगों को परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, इलाके के अस्पतालों को भी खाली कराया जा रहा है। उधर अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने लॉस एंजलिस, ऑरेंज, वेंचुरा, सैन डिएगो और सैन बर्नार्डिनो में बहुत तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है, जिसका असर ये हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में ये आग बेहद तेजी के साथ कई इलाकों को अपने शिकंजे में ले सकती है। यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। असम के दीमा हसाओ में कोयले की खदान में फंसे श्रमिकों को बचाने का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। अभी तक इस ऑपरेशन में एक श्रमिक का शव निकाला जा चुका है, बाकियों की तलाश की जा रही है। असम के दीमा हसाओ में सेना की टीम है, नेवी के जवान हैं, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर उतरा है। एनडीआरएफ के साथ रेस्क्यू टीम दिन रात अभियान में उतरी हुई है। सोमवार को असम के दीमा हसाओ की एक 300 फीट गहरी कोयला खदान में अचानक पानी भर जाने की वजह से खुदाई कर रहे 9 रेड माइनर्स फंस गए थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। भारतीय सेना की गोताखोर टीम ने उसका शव बरामद किया। पानी से लबालब भरी कोयले की खदान में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाया जा रहा है। खदान में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। रेस्क्यू टीम हर हालात पर नजर बनाए हुए है। समय बढ़ने के साथ साथ रेस्क्यू की चुनौतियां भी काफी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि खदान में 100 फीट पानी भरने की बात सामने आई है। मॉर्निंग में एक डाइव किया है, ये जॉइंट ऑपरेशन था और इसमें आर्मी के डाइवर्स भी हमारे साथ थे और इसमें एक बॉडी रिसीव हुई है, उसको अभी ऊपर लाया गया है। आज एक बॉडी रिकवर हुआ है और फिर से हमारे आर्मी के टीम जो थे वही लोग नीचे गए थे, उन्होंने एक बॉडी रिकवर किया, फिर से उनका टीम गया है और उनका निकलने के बाद हमारा नेवी का जो टीम है, नेवी का टीम भी वो लोग फिर से अंदर जाएंगे। और हम लोगों ने इसके साथ साथ पानी को डिवाटरिंग करने के लिए भी हम लोगों ने काम शुरू किया। 2 पंप आने वाला है, एक अभी लगभग पहुंच ही चुका है जो ONGC का पंप है, हाई कैपेसिटी पंप है, जिसमें ऑलमोस्ट 1600 लीटर पर मिनट उसका कैपेसिटी है और साथ एक कोल इंडिया से भी एक आने वाला है। इंडियन नेवी ने सर्च ऑपरेशन में मदद के लिए डाइविंग उपकरण और पानी के अंदर कैमरे तैनात किए हैं। पानी के अंदर रिमोट से चलने वाले व्हीकल का उपयोग पानी से लबालब खदान की मैपिंग करने में किया जा रहा है। संकरी खाई, कम विजिबिलिटी और मलबा बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसकी वजह से रेस्क्यू के काम में देरी हो रही है। खदान में भरे पानी को बाहर निकालने के लिए लगातार काम हो रहा है। गोताखोर डॉक्टरों की टीमों के साथ इंजीनियर्स टास्क फोर्स बचाव अभियान में शामिल हैं। जिला मुख्यालय हाफलोंग से यहाँ पहुँचने में 7 घंटे का वक्त लगता है। पुलिस ने खदान मालिक को गिरफ्तार किया है। हादसा 6 जनवरी को हुआ था, जब मजदूर खदान में कोयला निकाल रहे थे। साल 2018 में भी ऐसा हादसा मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स में हुआ था। 15 श्रमिकों की कोयला खदान में फंसकर मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चीन के तिब्बत में भूकंप ने भारी तबाही मचाई। नए साल की शुरुआत में आए दिन विनाशकारी भूकंप में 125 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा। भूकंप की कुछ खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। जगह जगह मलबे का ढेर नजर आ रहा। धरती कांप रही है, मॉल हिल रहा है, सामान नीचे गिर रहा है। वहां पर मौजूद लोग जान बचाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। धरती क्या डोली इमारतें भी जोर जोर से हिलती दिखाई दी। जगह जगह मलबे का ढेर लगा हुआ है। कई जिंदगियां मलबे में दफन हो गईं, तो कईयों का अता पता ही नहीं। लोग मलबे की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और उनके अपने सुरक्षित बच जाएं। लेकिन समय बीतने के साथ उम्मीद भी धुंधली पड़ती जा रही है। चीन में 120 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तिब्बत में भूकंप से 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। चीन की स्टेट काउंसिल ने भूकंप प्रभावित इलाके में टास्क फोर्स भेजी है। वायुसेना भी राहत बचाव कार्य में लगी है। लोकल अधिकारी भूकंप के नुकसान और इसी